रोलिस थ्योरम में हम देखेंगे क्वेश्चंस किस किस टाइप के मिलेंगे। इसमें जो टाइप 1 क्वेश्चन है ये तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, फिर भी मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इस टाइप से होगा, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी of Rolle's theorem for the function ठीक है, इन द इंटरवल इंडिकेटेड। ठीक है ना, ऐसे लिखा होगा, इन द इंडिकेटेड। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे फंक्शन यहां पे जैसे दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और आपको इंटरवल दिया हुआ है 1 and 3। ठीक है, इंटरवल हमें दिया हुआ है 1 and 3। अब देखिए, रोलिस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए हमने समझा था कि रोलिस थ्योरम के लिए 3 स्टेटमेंट्स हैं, है ना, सॉरी 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन क्या है कि द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन AB, differentiable in AB, and FA equals FB। रोलिस थ्योरम अगर मुझे अप्लाई करना है किसी भी फंक्शन में तो बहुत जरूरी है कि ये 3 कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैं रोलिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, कंटिन्यूअस इन A and B, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल A and B, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A and B, एंड FA इक्वल्स टू FB। जहां पे A and B क्या है, यहाँ पे A और B जो है वो है जो हमें ये इंटरवल दिया हुआ है, A इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द इंटरवल, B इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। तो ये हो गया आपका A और ये हो गया B। अब मुझे यहाँ पे देखना है पहली चीज, क्या ये कंटिन्यूअस है। तो हमने कंटिन्यूटी के लिए चेक किया था कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जरूरी है कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर हम यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, है ना, इन 1 and 3। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएबल मुझे चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब देखिए, डिफरेंशिएबल के लिए क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, है ना, 1 और 3 के बीच में। तो देखिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 5, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा? तो नहीं, है ना, क्योंकि यहां पे कुछ भी मुझे फ्रैक्शन में नहीं मिल रहा है। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड देयर इज नो पॉइंट वेयर दिस फंक्शन कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड, देयरफॉर, है ना, ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। आगे मुझे देखना है क्या FA इक्वल्स टू FB यानी F1 इक्वल्स टू F3 मुझे मिलता है। तो मैं F1 चेक करता हूं, विच इज 2, है ना। x की जगह मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया, FA, राइट। तो 2 into 1 का स्क्वायर 2, 5 into 1 is 5 and plus 3। तो 2 minus 5 is minus 3 plus 3 will be 0।
अच्छा, अब F3 हम चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर्ड 5 इंटू 3 प्लस 3, है ना। हमने जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दिया, तो 3 3s are 9 and 2 15, 2 9s are 18, 18 minus 15 is plus 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 plus 3 and that is 6। क्या मुझे यहाँ पे एफ ए और एफ बी इक्वल मिल रहे हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू एफ बी है। तो इस फंक्शन ने क्या किया? इस फंक्शन ने पहली कंडीशन सेटिस्फाई की, है ना, कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लिख सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अच्छा, दूसरी कंडीशन, क्या ये डिफरेंशिएबल है? तो क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है इट इज डिफरेंशिएबल बिकॉज इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन आई एम गेटिंग 4x, डिफरेंशिएशन तो हमने किया ही हुआ है, एंड माइनस 5, ठीक है ना। एंड देयर इज नो पॉइंट आई कैन फाइंड वेयर दिस फंक्शन is not differentiable or whether the function is undefined, है ना, where the function is undefined। तो दो कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, वो इस फंक्शन ने सेटिस्फाई नहीं किया। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, therefore Rolle's theorem cannot be applied for this particular function, है ना। Rolle's theorem is not applicable on this function। ये आपने समझा, ठीक है। अब और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें बताता हूं जिसमें हम एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन रोलीज थ्योरम। अब देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस x minus 2, 2 by 3 and the interval is 1 and 3, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, आपको बोला है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, है ना। ये इंटरवल मुझे दिया हुआ, मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन में रोलीज थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ये तीन चीजें मुझे चेक करनी होती हैं। तो जब मुझे ऐसा सिचुएशन मिल जाता है, ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन जब मिल जाता है जहां पे इंडेक्स जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है। अब देखिए, पावर फ्रैक्शन में है तो हम इसको पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते हैं, तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होती है या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी एक बार चेक करके देखते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहां पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स, एफ प्राइम एक्स, ठीक है ना। तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं डी बाई डी एक्स लिख सकता हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है ना। मैं जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा 3 का डेरिवेटिव मुझे 0 मिल जाएगा, राइट। 3 का डेरिवेटिव मुझे 0 मिल जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या बच गया, सिर्फ d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 by 3, ये बचा। अब देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन हमने जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है वो रूल अप्लाई करेंगे। पावर, है ना, x पावर n का फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ x पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1। तो पहले तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 x माइनस 2 पावर 2/3 माइनस 1, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2, है ना। 2/3 को जब सॉल्व कर लेते हैं, जब इस पावर को मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करना है। x माइनस 2 को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, तो मेरे पास सिर्फ 1 बचेगा। वो जो डेरिवेटिव बचेगा मेरे पास, उसको मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है, तो दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 1 मल्टीप्लाई करो, वो चीज तो चेंज होगी नहीं,
तो आई कैन सिंपली राइट 2/3 x minus 2 होल पावर 2/3 minus 1. तो मुझे है ना ये क्या मिल गया, f dash x 2/3 x minus 2 होल रेज टू द पावर 2/3 minus 1. अब देखिए ये 2/3 minus 1 कितना होता है, एलसीएम लेते हैं, 3 मिल जाएगा. 3 into 1 is 3 and this is 2, तो 2 minus 3 is -1/3. तो बेसिकली मुझे ये जो पावर मिला कितना मिला, नेगेटिव पावर मुझे मिल गया नेगेटिव. अब देखिए नेगेटिव मिल गया. अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव है, ठीक है ना, इफ a पावर -m जो है इसको मैं 1/a रेज टू द पावर m लिख सकता हूं. तो ये जो मुझे f dash x मिला, this can be written as 2/3 into 1/x minus 2 पावर 1/3. देखिए जब डिनोमिनेटर में गया माइनस साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया. सो मुझे जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कितना मिला, 2 into 1 is 2, 3 x minus 2 1/3. ये मुझे मिल गया. अब मुझे देखिए रोलिस थ्योरम में 3 कंडीशन है, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम रोलिस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं. अब देखिए ये जो मुझे डेरिवेटिव मिला है, क्या ये जो डेरिवेटिव है ये जो डेरिवेटिव मुझे मिला है क्या ये सब जगह डिफाइंड है. तो आपको मैंने जब कुछ पॉइंट्स बताए थे कि हम कैसे कैसे चलेंगे, उसमें एक चीज बताई थी कि कोई भी फंक्शन अगर मुझे मिलता है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ है, तो मुझे है ना, जब भी मुझे डिफरेंट डेरिवेटिव में मुझे कुछ डिनोमिनेटर में मिलता है तो मुझे देखना ये डिनोमिनेटर 0 कब होता है. तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे x minus 2 है, if I put this equals to 0 then I get x equals to 2. तो अब मुझे देखना है कि अब देखने वाली बात है कि ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव कहाँ पे अनडिफाइंड है, 2 पे, मतलब द डेरिवेटिव इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट 2. 2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बाकी सब जगह ये कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिलेगी. अब मुझे चेक करना है वेदर दिस 2 लाइज इन दिस इंटरवल. अब देखिए 2 जो है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल में, है ना. ये तो हमें क्लोज दिया हुआ है, लेकिन मुझे चेक कर हमेशा डेरिवेटिव के लिए चेक करना होता है क्या वो ओपन इंटरवल में लाई करता है. तो ऑब्वियसली 2 जो है ओपन इंटरवल 1-3 में लाई करता है. ओपन इंटरवल मतलब ये 2 जो है ना तो 1 है ना तो 3 है, 1 और 3 के बीच का कोई भी नंबर है, राइट, ठीक है ना. तो ये जो 2 है इन दोनों 1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है, देयरफॉर, है ना. तो जो सेकेंड कंडीशन है कि इट शुड बी डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है. फॉल्स हो रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं बोलूंगा सिंस 2 बिलोंग्स टू 1,3 देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन दिस इंटरवल, है ना, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन दिस इंटरवल 1,3, है ना. हम वो स्टेटमेंट लिख लेंगे. अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है देयरफॉर रोलिस थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस फंक्शन. ठीक है, ये बात समझ में आई. अब आगे देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू x पावर लेट्स से 6/7. इंटरवल आपको दिया हुआ है -1 and 1. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अगेन मैं क्या करूंगा कि डिफरेंशिएट करके देखता हूं f'(x), f'(x). जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, 6/7 x पावर 6/7 -1 nx पावर n -1, ये फॉर्मूला लगेगा. अब देखिए 6/7 -1 इज व्हाट, 6/7 -1 is 7 1s are 7,
ये मुझे मिल जाएगा -1/7। तो ये मुझे मिल गया 6/7 एंड x पावर -1/7। इतना समझ में आया? दिस कैन बी रिटन एज 6/7 1 अपॉन x रेज टू द पावर 1/7, है ना? ये लॉजिक पीछे समझाया आपको, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 1 6 एंड नीचे मिल जाएगा 7 टाइम्स x पावर 1/7। अब ये मुझे डेरिवेटिव मिल गया। अब मुझे देखना है कि क्या ये डेरिवेटिव कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो क्लियरली मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डेरिवेटिव मुझे मिला है, ये जो डेरिवेटिव मुझे मिला है, मैं अगर इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दूं तो मुझे सीधा सीधा x इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। मतलब ये जो डेरिवेटिव है, दिस डेरिवेटिव है ना, मतलब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ में आई? तो x जब भी 0 होगा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब मुझे चेक करना है क्या ये 0, ये जो इंटरवल है ये क्लोज है, मुझे इसे ओपन करना है। ओपन मतलब सिर्फ ब्रैकेट चेंज होगा। अब मुझे देखना है क्या ये 0 ओपन इंटरवल -1 1 को बिलोंग करता है, मतलब क्या ये 0 -1 1 के बीच में कहीं ना कहीं है। तो हाँ, बिल्कुल हम नंबर लाइन में देख सकते हैं, ये -1 है, ये 1 है, बीच में कहीं ना कहीं मुझे 0 मिलेगा। बीच मतलब एग्जैक्टली उसके एवरेज में मीन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। अब मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरे को कोई ऐसा फंक्शन मिलता जिसमें मुझे इंटरवल दिया हुआ -1 एंड 1 और मुझे x जो है मिल रहा है लेट्स से 0.5, ठीक है, प्लस 0.5। मतलब x जब जब प्लस 0.5 होगा वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगेन 0.5 भी जो है -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली मीन नहीं होना चाहिए, बट वो जो दो मुझे एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी लेट्स से 0.5, इट कैन बी -0.5, इट कैन बी -0.7, 0.7, 0.8, 0.9, कुछ भी हो सकता है। बस इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये दो वैल्यूज को छोड़ के। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हम इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे देखेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन, आपको बोला f(x) इक्वल्स टू x square plus 1 and 3 minus x, 0 and 1, 1 and 2। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बस बोला डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल इंडिकेटेड, है ना। अब यहां पे सबसे पहली चीज तो मुझे इंटरवल नहीं दिया, ठीक है ना। तो इंटरवल देखिए, इंटरवल हम ऐसे निकालेंगे कि ये जो दो मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, ये जो दिया हुआ है कि ये x कहाँ कहाँ लाई करता है, इसमें देखिए 0 से लेके 1 के बीच में बोला है और यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में बोला है, दोनों में कॉमन है 1। तो इंटरवल जो है मेरा हो जाएगा 0 जो लोवेस्ट वैल्यू है और 2 जो कि हाईएस्ट वैल्यू है। ये तो हमने इंटरवल निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक और चीज, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे इक्वल आ गया तो यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड अदर वे अराउंड, ठीक है, क्योंकि दो में से एक ही फंक्शन हम लगा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी इक्वल हो गया तो मैं x इज इक्वल टू 1 पे क्या लगाऊं, ये लगाऊं, ये लगाऊं, कंफ्यूजन। इसीलिए दो में से एक में ही इक्वल होगा, ये भी मुझे ध्यान देना है। अच्छा, अब इंटरवल मैंने निकाल लिया। ऐसे फंक्शंस में देखिए खास बात
ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। अब रोलिस थ्योरम के लिए मुझे एक तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और तीसरा एफ ए इक्वल्स टू एफ ई, ये तीन कंडीशन चेक करनी होती है। अब देखिए कंटिन्यूटी, तो इस फंक्शन ने कंटिन्यूटी टेस्ट को तो पास कर लिया क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो है ही, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब डिफरेंशिएबिलिटी है ना, डेरिवेटिव्स का एक रूल है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है ना। वाइसा वर्सा उसमें ट्रू नहीं है, अदर वे अराउंड। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि अब कंटिन्यूअस तो हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये मुझे चेक करना पड़ेगा। जब मुझे ऐसे फंक्शंस मिलते हैं पीस वाइज डिफाइंड कि हाँ आधे इंटरवल में कुछ और डेफिनेशन है, आधे इंटरवल में कुछ और डेफिनेशन है, मतलब 0 से 2 मुझे इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन 0 से लेके 1 तक ये फंक्शन किसी और रूल को फॉलो करता है, लेकिन 1 से लेके 2 तक ये फंक्शन कोई और रूल को फॉलो करता है। ऐसे फंक्शंस में अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो हमेशा इनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे चेक करना होता है ना। तो ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है ना। अब ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। अगर मैं इसका d/dx निकालूंगा मुझे -1 मिलेगा, इसका d/dx निकालूंगा मुझे 2x मिलेगा। इतना डिफरेंशिएशन करना सबको आता है, मतलब ऑब्वियसली बात है ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। मतलब इसमें एक ही चीज है कि अगर प्रॉब्लम आ सकती है डिफरेंशिएबिलिटी, अगर टेस्ट ये फंक्शन फेल करेगा तो सिर्फ इस पॉइंट पे फेल कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे निकालना कहां पे है ना, कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है 1, तो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, ठीक है ना, एट 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है यहां पे मैं इसको लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये नंबर लाइन में 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 के पीछे है ना। अब देखिए 1 है तो लेफ्ट में क्या है, इधर लेफ्ट इज दिस साइड एंड राइट इज दिस साइड, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 के पीछे, मतलब 1 से थोड़ा सा कम, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया 1 नेगेटिव से। और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा आगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता तो मैं 1 प्लस लिखता, लेकिन क्योंकि यहां पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम 1 माइनस लिखेंगे, ठीक है। इतना तो हमने समझा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी, हाँ बीट लेफ्ट बीट राइट, मुझे अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, हम fx लिखेंगे माइनस, ठीक है, फंक्शन लिखना है माइनस करके उस फंक्शन की वैल्यू जो भी पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं उस पॉइंट को लिखना है, नीचे मुझे लिखना है x माइनस 1, ठीक है, x एंड माइनस जो भी पॉइंट है, ठीक है, यहां पे 1 है तो 1। इतना समझ में आ गया। अभी ये तो वैसे डिफरेंशिएबिलिटी जो टेस्ट हम करते हैं उसका टॉपिक है। अभी मैं जस्ट बताता हूं डिफरेंशिएबिलिटी, अगर मान लीजिए वो टॉपिक क्लियर नहीं भी है तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए मुझे लिमिट लिखना है, x लिखना है टेंड्स टू 1 नेगेटिव लिखना है अगर लेफ्ट है, 1 पॉजिटिव लिखना है अगर राइट है, और मुझे fx लिखना है f1 जो भी पॉइंट है। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे f2 करता, नीचे x माइनस 2 करता, राइट। तो अभी अगर 3 होता तो 3 करता एंड सो ऑन, ये बात हमने समझी। अब मुझे करना क्या है, fx की वैल्यू, अब यहां पे मुझे fx क्या डालना है, क्योंकि fx की दो वैल्यूज हैं, ये भी है
ये भी है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव कौन सा है, लेफ्ट है ना, लेफ्ट का मतलब है 1 के पीछे, 1 के पीछे मतलब लेस देन 1। अब देखिए इसमें दोनों में लेस देन 1, 1 के पीछे, देखो 1 है, वैसे भी हम समझे 1 के पीछे, तो देखिए 1 के पीछे यहां पे मुझे कुछ मिल रहा है, यहां 1 के पीछे कुछ नहीं मिल रहा है, 1 के आगे मिल रहा है जो भी मिल रहा है। दैट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मुझे ये वाली चीज लगानी पड़ेगी, मतलब इसके सामने जो भी फंक्शन है मुझे इसको यहां पुट करना होगा। ठीक है, बात समझ में? दैट मींस एफ एक्स की जगह मुझे यहां क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऑब्वियसली f1 की जगह भी मुझे क्या करना होगा, यही फंक्शन लगाना होगा, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आ गया? अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1 स्क्वायर इज 1, सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 को अगर 1 स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो मैं इसको एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख लूंगा। अब देखिए ये x माइनस 1 एक्स माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गया, तो मुझे यहां पे क्या मिल गया, x प्लस 1 मिल गया। इतना समझ में आ गया? मुझे x प्लस 1 मिल गया। अब मैं अगर यहां पे लिमिट लेता हूं, x की लिमिट क्या है, 1 नेगेटिव लिखा मतलब 1 के पीछे, लेकिन x की लिमिट क्या है, 1 है, मतलब x इज अप्रोचिंग 1, तो यहां पे अब मुझे करना क्या है, x की लिमिट 1 डालनी है। टेकिंग लिमिट अगर हम करते हैं तो x की जगह मुझे 1 डालना है, ये 1 प्लस 1 एंड दैट इज 2। x की जगह मैंने 1 डाला क्योंकि ये पूरी तरह सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया एट 1। अब मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, उसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, दोबारा मुझे वही करना है ना, एफ एक्स, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी मुझे वही करना है, क्या याद आया, हाँ, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जो भी पॉइंट है 1, नीचे मुझे क्या लिखना है, f हटा दीजिए, है ना, यहां से f हटाया x बचा, यहां से f हटाया 1 बचा। अब मुझे देखना है कि 1 प्लस यानी 1 प्लस मतलब 1 के आगे, दैट मींस राइट, तो 1 के राइट वाला कौन सा फंक्शन है, अभी हमने समझाया था, देखिए यहां पे 1 के राइट में कुछ नहीं है, सब कुछ 1 के लेफ्ट में है, लेकिन यहां पे सब कुछ 1 के राइट में है, राइट, 1 के राइट में है, तो मुझे ये वाला फंक्शन यहां पे डालना होगा एफ एक्स की जगह, तो मैं एफ एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, 3 माइनस एक्स, तो f1 की जगह क्या डालना है, इस 3 माइनस एक्स की जगह x को बस 1 बना देना है ना। अगर मैं इस 3 माइनस एक्स, अगर मान लीजिए एफ एक्स जो है वो 3 माइनस एक्स है, तो f1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1, तो हम यहां पे लिख लेंगे 3 माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया? ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये जो 3 है नेगेटिव बन जाएगा, 1 जो है पॉजिटिव बन जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं जब भी ब्रैकेट खुलता है। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस ऑफ एक्स बच गया यहां पे, प्लस 1 बच गया यहां पे, नीचे बच गया x माइनस 1। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया, अब अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करता हूं,
तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, न्यूमरेटर में अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास x बचेगा और -1 बचेगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो -x माइनस माइनस प्लस 1, नीचे भी x माइनस 1, x माइनस वन कैंसिल, लेकिन यहां माइनस साइन है तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, -1। ठीक है, यहां पे मुझे लिमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो फाइनली मुझे, ठीक है ना, आंसर मिल गया -1। ये हमने क्या निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे 2 मिल रहा है, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे -1 मिल रहा है। तो किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। और ये 1 क्या है, 0 और 2 जो इंटरवल है, 1 जो है वो ये जो ओपन इंटरवल 0 एंड 2 है उसमें लाई करता है। स्टार्टिंग में समझाया था, हाँ, मुझे इंटरवल कैसे निकालना है, एक्सट्रीम लोवेस्ट एक्सट्रीम हाईएस्ट, तो 0 2 मेरा इंटरवल बन गया। 1 जो है इस इंटरवल के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स, है ना, ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, हम रोलिस थ्योरम इस फंक्शन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले मैं इसको रब कर देता हूं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन वही है तो अब उसको हम रब कर देते हैं। आपको बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू -4x एंड 5, 2x -3, 0 and 1, 1 and 2। ये आपको दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि क्या रोलिस थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे चेक करना है इसके इंटरवल्स, तो इंटरवल हो जाएगा एक्सट्रीम लोवेस्ट नंबर दैट इज 0 एंड एक्सट्रीम हाईएस्ट नंबर दैट इज 2। तो मुझे इस रोलिस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी इस फंक्शन की उस इंटरवल में चेक करनी है ना। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 2 हियर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगेन वही लॉजिक, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये फंक्शन मुझे क्लियर साफ साफ दिख रहा है कि इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ये फंक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इसको सब जगह डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी अगर कहीं प्रॉब्लम कर सकती है तो सिर्फ ये जो इनके कॉमन पॉइंट है 1, इस कॉमन पॉइंट पे ही प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि ऐसे फंक्शन में क्या होता है, कई बार एफ ए इक्वल्स टू एफ बी मिलता है, ठीक है ना, कंटिन्यूटी भी ये टेस्ट पास कर रहा है, और डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट करूं, इसको अलग से डिफरेंशिएट करूं, तो डिफरेंशिएट भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉइंट है बस मुझे यहां पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1, ये मुझे निकालना है। तो रूल क्या है, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 लेफ्ट यानी माइनस, ठीक है, 1 लेफ्ट। क्या करना है मुझे f x लिखना है माइनस f, जो भी वैल्यू है उसको लिखना है। अगर मैं इसका f हटा देता हूं तो x बचता है, इसका f हटा देता हूं तो 1 बचता है, मुझे हमेशा माइनस ही लिखना है। अब मुझे करना क्या है, fx। अब देखिए यहां पे
जज करना है मेरे को। देखिए 1 नेगेटिव मतलब 1 के पीछे और लेफ्ट ऑफ 1। अब देखिए यहां पे 1 के लेफ्ट में ये मिल रहा है मुझे, है ना, 1 के पीछे ये, तो मुझे क्या करना है -4x + 5 ये वाला फंक्शन लेना है ना। मुझे जहां 1 के लेफ्ट में मिल रहा है मुझे वो वाला फंक्शन उठा लेना है। दैट मीन्स fx क्या हो जाएगा -4x + 5। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, अगेन ब्रैकेट लगाऊंगा और मुझे करना क्या है, ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन में मैं सिर्फ इस x को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 से। ध्यान रखना बहुत लोग क्या है जल्दबाजी में -1 डाल देते हैं, हमें ये पावर वाला 1 नहीं, हमें सिर्फ या तो यहां पे देख लीजिए 1 या ये कॉमन पॉइंट देख लीजिए 1, है ना। तो मुझे यहां पे क्या करना है, सिर्फ 1 डालना है, नॉट -1। ये गलती ना हो मेरे से, लेफ्ट और राइट, क्योंकि राइट में फिर 1 प्लस होगा, लेफ्ट में 1 माइनस होगा, बट विल ऑलवेज पुट ओनली द नंबर नॉट इट्स साइन। हाँ, अगर यहां पे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव होता, तब देखिए ऊपर का साइन में हटाता हूं तो भी मुझे -1 मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम -1 जरूर डालेंगे, बट नॉट इन दिस केस। ठीक है ना। इफ आई रिमूव दिस पावर वाला साइन, ये पावर वाला साइन अगर मैं रिमूव करता हूं तो मुझे 1 मिल रहा है और मुझे एग्जैक्टली उसी को डालना है। अगर मैं पावर वाले साइन को हटाने के बाद भी मुझे -1 मिलता है तो फिर मैं उसको डालूंगा, अदरवाइज। ठीक है ना, ये बात समझ में आई, ये गलती ना हो। नीचे हो जाएगा हमारा x -1। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे, विल सॉल्व इट। दिस इज -4x + 5 -4 into 1 is 4 and 5। -4 + 5 होता है +1। नीचे हमारे पास x -1 है ही। नाउ 5 -1, ये ब्रैकेट हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 - 1 विल बी 4, ये मुझे मिल गया। आगे देखिए, I take -4 कॉमन, -4 कॉमन, x बचा, -4 मैंने कॉमन ले लिया, -4 यहां कॉमन लूंगा, -1 बचेगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, नीचे x -1 है। दिस गेट्स कैंसिल, मेरे पास सिर्फ -4 बच रहा है, देयरफॉर दिस इज -4। तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल गया, -4। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट x = 1। ये तो हमने समझ लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1, हम यहां पे लिखें लिमिट x टेंड्स टू 1 विद अ प्लस साइन। क्या लिखना है मुझे, ऊपर में हमेशा fx लिखूंगा, माइनस f ऑफ जो भी वैल्यू मुझे यहां मिली है मैं उसको लिख दूंगा, एंड दैट इज 1। नीचे हमेशा f को हटाइए, x बचा, f को हटाइए, 1 बचा, ये लिख दूंगा। अब 1 प्लस मतलब 1 के राइट में, राइट हैंड डेरिवेटिव बोला है, तो 1 के राइट में मुझे कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, दैट मीन्स मुझे ये फंक्शन विच इज 2x - 3। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस fx को रिप्लेस कर दूंगा 2x - 3 से। इसी को, बीच में तो माइनस साइन है, इसी x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1 - 3, नीचे x -1 ही रहेगा, 2 × 1 is 2, 2 - 3 is -1। ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, माइनस एंड माइनस, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट भी ओपन करते हैं, -3 + 1 which is -2, -3 + 1 is -2। 2 यहां पे कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना,
2 यहाँ पे मैं अगर कॉमन लेता हूं, देखिए 2x माइनस 2 था, मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो x बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो हम उसको 1 लिख लेंगे। 2x माइनस 1, नाउ x माइनस 1 कैंसिल, 2 बच रहा है, तो मुझे कितना मिल गया? 2। राइट हैंड डेरिवेटिव मुझे कितना मिला? ठीक है, तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका लेफ्ट पार्ट अलग से डिफरेंशिएबल है, राइट पार्ट अलग से डिफरेंशिएबल है, लेकिन क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं मिल रहे हैं, दैट मींस दिस फंक्शन एज अ होल, ठीक है ना, फंक्शन एज अ होल इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, fx इज नॉट differentiable, therefore Rolle's theorem cannot be applied to this function। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इजी था ये। इसमें जैसे आपको कई बार मॉड मिल जाएगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला fx इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, -1 और 1, ये आपको इंटरवल दिया, आपको बोला डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलिस थ्योरम ऑन दिस फंक्शन। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है मॉड्यूलस फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, लेकिन 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे मॉड्यूलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, मॉड्यूलस x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है ना। तो अब मुझे सिर्फ जब भी मॉड्यूलस मिलता है मुझे सिर्फ चेक करना है क्या 0 इस इंटरवल में लाई करता है, बिल्कुल करता है, देयरफॉर ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को फेल करेगा, देयरफॉर क्या मैं इस फंक्शन में रोलिस थ्योरम लगा सकता हूं? नो, ठीक है। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन था रोलिस थ्योरम में, जहां पे हमें क्या करना था, जस्ट चेक करना था कि क्या रोलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, क्लियर है ये?